वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है द इनक्रेडिबल हल्क। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक इंसान उच्च स्तर के गामा विकिरण के संपर्क में आने के बाद खुद में परिवर्तन महसूस करता है, जिसकी वजह से वह क्रोध जैसी भावनाओं का अनुभव करने पर एक विशाल हरे प्राणी यानी कि हल्क में बदल जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत फिल्म की शुरुआत करते हैं। चलो। ये फिल्म एक वैज्ञानिक को दिखाते हुए शुरू होती है। वह कुछ जानवरों और सरीसृपों के डीएनए को मिलाकर एक खास चीज बना रहे थे। इसके लिए सरकार उन्हें फंड भी दे रही थी। जब वह चीज नहीं बना सका तो सरकार ने फंड देना बंद कर दिया है। वह वैज्ञानिक इस पर अलग से काम करना शुरू कर देता है और आखिरकार उन्होंने उस दवा पर वो फिल्म बना ही दी। उस पर किसी बीमारी या जहर का कोई असर नहीं होता था। वह खुद पर उस दवा का परीक्षण करता है। मैं नहीं मानता। इसी दौरान उनके बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम ब्रूस रखा। उस वैज्ञानिक को पता चलता है कि उसके बेटे पर भी इस चीज का असर है। जिस दवा का उन्होंने परीक्षण किया उस दवा का असर उन पर हुआ। वह इसका उपाय करने लगता है कि इसके प्रभाव को कैसे दूर किया जाए। छोटी बच्ची हो क्या? दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब भी ब्रूस को चोट लगती है तो वह मुस्कुराता रहता है। इसका मतलब है कि उसे कभी चोट नहीं लगती और वह कभी बीमार नहीं पड़ता। सरकार के उल्लंघन के कारण ब्रूस के पिता को नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि कई वर्ष बीत गए। A few moments later. अब ब्रूस दूसरे परिवार के साथ रह रहा है। उसे बताया गया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। अब ब्रूस भी वैज्ञानिक बन गए हैं। उनके साथ एक सहकर्मी भी है जिसका नाम रॉस था। वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वे इस पर शोध कर रहे थे कि कोई घाव कैसे ठीक हो सकता है। तभी एक सिपाही उनके पास आता है। वह उनसे सेना के लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हम चाहते हैं कि दुनिया इसका फायदा उठाए। फिर वह आर्मी ऑफिसर उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद रॉस को कार्यालय में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। वह ब्रूस के कार्यालय में जाता है, उसके बाल चुनता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह वास्तव में ब्रूस के पिता थे। नहीं, देखा, पूरा देखा। वह अभी भी जीवित था। उन्होंने ब्रूस का डीएनए जांचने के लिए उसके बाल उठाए। ब्रूस और रॉस जिस किरण पर काम कर रहे थे वह मशीन खराब हो गई। ब्रूस इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे किरणें उस पर पड़ती हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ब्रूस होश में आ जाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। क्योंकि जब किरणें पड़ती हैं तो वह बेहोश हो जाता है, इसलिए फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। गुलाब भी उसके पास बैठा था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। वह उससे कहती है कि वे किरणें खतरनाक थीं। आप कैसे बचे? वह अचंभित थी, लेकिन ब्रूस रॉस से कहता है, रॉस इसे छोड़ो, मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मुझे कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इससे उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन खुशी भी हुई। रात में ब्रूस के बूढ़े पिता उसके पास आते हैं। वह ब्रूस से कहता है कि अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन ब्रूस का कहना है कि नहीं, वह मर चुका है। तब वह वैज्ञानिक यानी ब्रूस के पिता कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने आपसे झूठ बोला है और आपकी सहकर्मी रॉस भी उस सेना जनरल की बेटी है। उन्होंने मेरी रिसर्च रोक दी। जिस चीज को आप खोज रहे हैं वह आपके अंदर है। आपको इसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ब्रूस अपने पिता से कहता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आप जो कह रहे हैं उस पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं। आप कई वर्षों के बाद आए हैं और मैं रॉस को कई वर्षों से प्यार करता हूं। अब रात हो गई और ब्रूस अपनी लैब में आ गया। उसे उस वैज्ञानिक यानी अपने असली पिता की बात याद आ रही थी। वह आक्रामक हो जाता है। उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। उसका शरीर विशाल और हरा हो जाता है। देखते देखते वह एक विशाल हरे हल्क में बदल गया। अब आए ना लाइन पे। उसके पापा भी छिपकर ये सब देख रहे थे। तभी वह उसके पास आता है और ब्रूस यानी हल्क को अपना बचपन याद आ जाता है। लेकिन ब्रूस वहां से सारी चीजें तोड़ते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन रॉस हल्क से मिलने आता है। वह कहती हैं कि कल लैब में अजीब चीजें हुई। क्या आप कल लैब में आए थे? नहीं। लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं था। उस समय वह हल्क नहीं था। वह कहता है, नहीं, मैं कल लैब में नहीं आया, लेकिन कल एक अजीब सपना देखा है। एक आदमी ऐसा भी आया जो अपने आप को मेरा बाप कह रहा था। तभी आर्मी जनरल यानी रॉस के पिता वहां पहुंचते हैं।
वह अपनी बेटी को कार में बैठाता है। वह उसे बाहर रहने के लिए कहता है। मुझे ब्रूस के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करनी है। दरअसल उस आर्मी जनरल को भी पता है पार्टी बदल लिया साला कि वह उस वैज्ञानिक का बेटा है। उसे यह भी पता है कि जो काम उसके पिता ने छोड़ा था उसे वह पूरा कर रहा है। वह ब्रूस के पास अंदर आता है और उससे बात करने लगता है। दूसरी तरफ रॉस ब्रूस के पिता के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि ब्रूस में ऐसा क्या है कि मेरे पिता उसके पीछे हैं। वह उससे बात करना चाहता है। तब ब्रूस के पिता कहते हैं कि छोटी बच्ची हो क्या? तुमने मेरे बेटे ब्रूस को अपने पिता के पास छोड़ दिया है। तुम ब्रूस के बारे में नहीं जानते। वह हकीकत में अनोखा है और अगर सेना को उसका पता चल जाएगा तो वह उसे पकड़ लेगी और अनोखी चीजों को दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। उधर सेना के जनरल ब्रूस से बात कर रहे थे। वह पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? ब्रूस का कहना है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह मर चुका है और मैं उसके बारे में नहीं जानता। तब वह कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता को जेल भेजना है और तुम जानते हो कि मुझे सब कुछ पता चल जाएगा और अगर तुम मुझे सही जानकारी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भेज दूंगा। तब ब्रूस कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं। तब वह जनरल कहता है कि तुम लैब नहीं खोल पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग बचकाना है। तेरा तो गेम बचाना और याद रखना मेरी बेटी से दूर रहना। जनरल चला जाता है और फिर ब्रूस कॉल रिसीव करता है। अरे बोलबे भोसड़ी वाले कौन है रे? वह अपने पिता से कहता है कि आपने मेरे साथ ये क्रूरता क्यों की? आपने मुझ में यह रोग क्यों डाला? उनके पिता का कहना है कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शक्ति है। उसके पिता कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करो, लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब उसके पिता कहते हैं कि अब रॉस तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ जीव बनाए हैं और मैं उन प्राणियों को उसकी ओर भेजा हूं। ब्रूस तुरंत कॉल काट देता है और रॉस के घर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है। ब्रूस आक्रामक हो जाता है। वह फिर से एक हल्क में बदल जाता है। वह एक विशाल हल्क बन जाता है और अंततः रॉस के घर पहुंचता है। वे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ब्रूस रॉस को कार में बैठाता है। तभी वो जीव कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। इन्हें ब्रूस के पिता ने ब्रूस के डीएनए से बनाया था। ब्रूस उनसे लड़ते हुए उन्हें मार डालता है। इसके बाद ब्रूस रॉस को वह सब कुछ बताता है जो उसके पिता वास्तव में चाहते हैं। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे शरीर में एक औषधि छुपी हुई थी जो किरणों के कारण सामने आ गई है। अब जब भी मैं क्रोध में होता हूं तो वह हल्क में बदल जाता है। रॉस ने उसे प्रोत्साहित किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन रॉस ने अपने पिता को फोन किया। वह ब्रूस के लिए उसकी मदद चाहती है क्योंकि वह नहीं जानती कि वह ब्रूस का दुश्मन है। जैसे ही उसके पिता को पता चला कि वह ब्रूस के साथ है तो उन्होंने यहां अपनी सेना भेज दी। वे ब्रूस को बेहोश कर देते हैं। अब सेना उसे अपने साथ ले जाती है। वे उसे रॉस के पिता के पास सामान्य रास्ते पर ले जाते हैं। रॉस ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा, लेकिन वह नहीं जानती कि उसका पिता इतना क्रूर है। वे ब्रूस को जमीन से 1000 फुट नीचे ले आए हैं। वे उसे हमेशा बेहोश रखने की योजना बना रहे थे। क्या बोला तूने? जब रॉस को पता चला तो उसने अपने पिता से पूछा कि आप ब्रूस से नफरत क्यों करते हैं? उसके पिता कहते हैं, नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता। वह खतरनाक है। वह अपने पिता की तरह एक पागल वैज्ञानिक है। तब रॉस कहता है कि मैं उसे जानता हूं, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। तो उसके पिता उसे अनुमति देते हैं। फिर वह पूरा दिन उसके साथ बिताती है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि तुम उनसे दोबारा नहीं मिलोगी क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। किधर है? उधर जब ब्रूस के पिता को पता चला कि उन्होंने ब्रूस को पकड़ लिया है, वह सोचता है कि मैं अपने बेटे की रिसर्च खत्म नहीं होने दे सकता। वह उस स्थान पर जाता है जहां वे किरणें थीं। वह उन किरणों को अपने ऊपर गिराता है ताकि वह अपने बेटे की तरह अनोखा बन सके। वह उसका काम पूरा कर सकता है और उसे बचा सकता है। लेकिन वहां एक और प्रतिक्रिया हुई। वह जिस वस्तु को छू देता है वह वैसा ही हो जाता है। ये भी एक अच्छी योग्यता थी। वहां से ब्रूस के पिता रॉस के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। किधर है? किधर है? फिर रॉस कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वे उन्हें लेने वाले हैं। तब ब्रूस के पिता कहते हैं कि तुम्हारे पिता ये सब कर रहे हैं इसलिए उन्हें रोको। रॉस कहती है कि मैं उसे रोक नहीं सकती। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब आपकी गलती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रूस के पिता का कहना है कि ये मेरी गलती नहीं है,
ये उसके डीएनए में था। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं उसका हित चाहता हूं। गलती तुम्हारे पापा की है। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रोक दिया। अगर वह मेरा प्रोजेक्ट नहीं रोकते तो मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया था। वो बताते हैं कि हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूं। जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा ब्रूस दुनिया के लिए खतरा बनेगा, मैं उसे मारने के लिए आगे आता हूं। लेकिन तभी मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। वो चाकू उस पर वार करता है। इससे उसकी मौत हो गई। अब हम देखते हैं कि वे ब्रूस पर अत्याचार कर रहे थे। वे उसे बिजली के झटके दे रहे थे, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि हल्क बन जाए। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो हल्क बन जाएगा तो वो उसकी खाल उतार देंगे और वे उसके डीएनए से और अधिक हल्क बनाना चाहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इससे उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ब्रूस को गुस्सा नहीं आ सका। उसका कहना है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि वो मेरा इस्तेमाल न कर सके। वे उसे तब तक प्रताड़ित करते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर उसे पानी की टंकी में डाल दिया गया। वहां उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं कि जब वह छोटा था तो उसके पिता उसे राक्षस समझकर कैसे मारने वाले थे। इसकी वजह से उनकी मां की भी मौत हो गई। ये सब याद करते करते वो गुस्सा हो जाता है। इसके चलते वह अंततः यहां एक हल्क में बदल जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वह उस शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है। वह सेना उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। वे ब्रूस यानी हल्क पर भी फायरिंग करते हैं, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अब वह एक शक्तिशाली हल्क था। वह अब विशालकाय हो गया है। वह उस बिल्डिंग से बाहर आता है। उनके पीछे सेना का हेलीकॉप्टर भी था। वह उस पर कूद पड़ता है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर था कि हल्क अपना संतुलन खो देता है और पानी में गिर जाता है। सेना ने उसे गोलियों से भूनना शुरू कर दिया, लेकिन हल्क पानी से निकलकर शहर की ओर आगे बढ़ता है। रॉस भी वहां थी। उसे उसके पिता यानी सेनापति ने भेजा था। जब ब्रूस रॉस को देखता है तो वह एक सामान्य इंसान में बदल जाता है। चुप, बिल्कुल चुप। वह शांत हो रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह उसके लिए एक जाल है। इससे मौका पाकर सेना उसे फिर से पकड़ लेती है। जब रॉस को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है और उससे झूठ बोला है, तो उसे बुरा लगता है। वह अपने पिता से नफरत करने लगती है। अब वहां ब्रूस के पिता भी आ जाते हैं। वह सेना से कहते हैं कि मैं आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। बदले में मैं समर्पण करता हूं। मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन यहां भी वह एक चाल चल रहा था, क्योंकि अब उनके पास भी शक्तियां हैं। वह अपने बेटे के लिए उनसे लड़ना चाहता है। अब ब्रूस के पिता ब्रूस से मिलते हैं और कुछ कहने लगते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है ताकि वह गुस्से में आकर हल्क बन जाए। लेकिन ब्रूस कमजोर था। अब वह आक्रामक नहीं हो रहा था। ब्रूस के पिता पूरे शहर की ऊर्जा और बिजली को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। वह ब्रूस को भी वह झटका देता है। इसके कारण ब्रूस अंततः हल्क में बदल जाता है और वे लड़ने लगते हैं। ब्रूस के पिता उससे लड़ रहे थे ताकि वह उसकी ऊर्जा सोख सके। हल्क अपने पिता से कहता है कि मेरी सारी ऊर्जा चली जाती है। इससे वह अपने पिता को अपनी ऊर्जा देते हैं, लेकिन वह बहुत अधिक ऊर्जा थी जिसे ब्रूस के पिता नियंत्रित नहीं कर सके। वह कहता है, इसे मत रोको, केवल तुम ही इसे नियंत्रित कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि सेना उन पर बम फेंकती है। इससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अब 1 साल बीत चुका है। कुछ भी रॉस को उसके पिता का फोन आता है। उनका कहना है कि आप जब भी ब्रूस को हल्क के रूप में देखेंगे तो मुझे जरूर बताएं। हर कोई कहता है कि हल्क मर गया है, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि वह जीवित है। रॉस कहती है, नहीं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। मैं भी चाहती हूं कि मुझे उसकी कभी याद ना आए, वरना वो याद बनकर मेरे पास आएगा। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जीवित है। वह जंगल में कुछ लोगों का इलाज कर रहा था। उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया है, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि हल्क जिंदा है या मर गया। इसी के साथ यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है। इसके अगले पार्ट इसी प्लेलिस्ट पर आते रहेंगे। मार्वल की जितनी भी मूवीज हैं इसी प्लेलिस्ट पर आएंगी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।